विधायक का भी टिकट मिला था, हाँ, लड़े नहीं। लड़े नहीं है। अगर यहाँ से पैर फिसल जाए तो बचने का कोई भी चांस नहीं है, क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है। जानवरों की हड्डी मिली है दोस्तों, मरे हुए जानवरों की हड्डी मिली है। शेर भी आता था जी जी और सब हमारे गुरु बाबा उन्हें आशीर्वाद देते थे। उधर से बुआ लगाता था ना शेर, जी जी। और इधर से हमारे गुरु बाबा उसको कहते हरिओम, तो वहीं से दंडवत करके चला जाता था शेर भी। यहाँ उसमें जो डेड बॉडी वगैरह थी, जो चंदेल लोग थे वो भी इसमें जो उनके दुश्मन होते थे उनकी डेड बॉडी इसी में फेंक दिया करते थे। हमारे गुरु बाबा ने भजन किया है। पहले इधर घूमते रहते थे वो इसी जंगल में। जी जी। फिर ऐसी चलते चलते उनको ये गुफा मिली। ये है हमारी गुफा, ये हमारे गुरु बाबा की। जी महाराज। साथियों, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्राचीन कुआं मौजूद है। बताया ये जाता है कि जो चंदेल लोग थे, जो चंदेल समाज था, उन्होंने इस कुआं की स्थापना की थी आज से लगभग 200-250 साल पहले। ये हमको यहाँ के गांव वालों जो यहाँ पे लोकल रहते हैं इस जंगल के बाहर, उनसे पता चला था। और यहाँ पे हम प्रणाम करके ही आगे चलेंगे, क्योंकि हमको नहीं पता है कि इसकी जो इतिहास है इस कुएं का क्या हो सकता है। अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा सुनसान जगह पे ये कुआं मौजूद है। पहले के जमाने में ये भी बताया जाता था जो कुआं था उसमें जो डेड बॉडी वगैरह थी, जो चंदेल लोग थे वो भी इसमें जो उनके दुश्मन होते थे उनकी डेड बॉडी इसी में फेंक दिया करते थे। हालांकि बहुत ही सुनसान जगह है और गांव वालों ने हमको बोला था इस कुएं में ज्यादा देर मत रुकिएगा, यहाँ खतरा हो सकता है। उन्होंने पूरी बात नहीं बताई, अब इसके पीछे कुछ भी कहानी हो सकती है। और ये भी बताया था कि कुएं पर जाइएगा मत, लेकिन हम लोग ये सोच रहे हैं कम से कम आपको थोड़ा सा दिखा दें। एक बार आ जाइए पास में, दिखा देते हैं। ये कुआं देखेंगे दोस्तों तो सबसे बड़ी बात ये है कि जहां आज देखा जाता है कि हर कुआं काफी ज्यादा सूख चुका है, वहां पे ये इस कुएं में अभी भी पानी मौजूद है। ये अपने आप में बहुत ज्यादा रहस्यमय चीज हो जाती है, क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे तो जो भी कुएं इस समय पाए जा रहे हैं उनका पानी सूख चुका है। और यहाँ पे एक बेल का पेड़ भी लगा हुआ है साइड में, और ये पूरा एकदम सुनसान जंगल है। आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ बड़ी बड़ी झाड़ियां, बड़े बड़े पेड़ और न जाने क्या क्या। और ये कुआं काफी ज्यादा सुनसान जगह पे है, इसलिए अब हम ज्यादा देर यहाँ रुकेंगे नहीं, जल्द से जल्द अब यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि कुछ देर में ही यहाँ पे शाम हो जाएगी और उसके बाद हमको बाहर जाने में दिक्कत भी हो सकती है साथियों। तो अब यहाँ से जल्द किसी तरह भी करके निकलेंगे। और साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये गुलसिया दाई इनको बताया जाता है। गुलसिया दाई यहाँ पे एक जंगल में बहुत पुराने समय में लकड़ी काटने आया करती थी। उनका किया क्या गया था, जब यहीं पे जब लकड़ी काट रही थी तो यहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। गुलसिया दाई की यहीं पे डेथ हो गई थी, और उसके बाद जब उनकी बॉडी यहीं पे थी तो उनके घर परिवार में शायद कोई ना रहा हो, उसके कारण गांव वालों ने उनकी बॉडी यहीं पे दफना दी थी और उसके ऊपर छोटे छोटे ऐसे पत्थर रख के समाधि बना दी थी, जिससे उनको भविष्य में भी याद किया जाए। तो एक बार हमारे कैमरामैन आपको घुमा के पूरा दिखा देंगे कि कैसे गाँव वालों ने सिर्फ प्रेम व्यवहार में ही यहाँ पे उनकी बॉडी को दफनाया था और उसके बाद छोटे छोटे पत्थर रख के समाधि बना दी थी। तो अगर देखेंगे तो इन जंगलों में अभी अभी हमको यहाँ पे जानवरों की हड्डी मिली है दोस्तों, जानवरों की मरे हुए जानवरों की हड्डी मिली है। और यहाँ पे देखेंगे तो चारों तरफ इस जंगल में ये हड्डियां इस समय पड़ी हुई हैं और काफी ज्यादा मात्रा में हड्डियां यहाँ मौजूद हैं। और सच बताऊं तो इस समय मुझे काफी ज्यादा अजीब लग रहा है, क्योंकि अगर आप इस चारों तरफ यहाँ पे नजर घुमा लीजिए, हर तरफ आपको यहाँ पे जंगली जानवरों के हड्डी जो है वहां पे मिल जाएंगी। इधर देखिए एक और बड़ी हड्डी पड़ी हुई है, अगर आप कैमरा मेरे पास से दिखा दीजिए बार आप। दोस्तों, शाम होने वाली है और हम लोग ऐसी ही जगह पे इस समय मौजूद हैं। अभी हम लोग को काफी ज्यादा ऊपर और दूर जाना है। पता नहीं यहाँ पे कौन सा जानवर है, किस जानवर ने इनका शिकार किया है, ये जगह कितनी खतरनाक है ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन अब हम वीराने जंगल के काफी अंदर हैं और यहाँ से अब हमको सीधे ऊपर की ओर जाना है। अब हम सीधे ऊपर की ओर जाएंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए चारों तरफ सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां पड़ी हुई हैं। इसका मतलब यहाँ पे जानवर शिकार करते हैं और हम लोग इस समय काफी ज्यादा डेंजरस जगह पे हैं। अब मैं आपको दोस्तों फिर से बता देता हूँ कि इस जंगलों में प्लीज आप कभी भी अकेले मत आइएगा, एक्सपर्ट की सलाह लेके आइए। जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं तो एक्सपर्ट की सलाह लेके ही आते हैं। और जो यहाँ के लोकल गांव वाले होते हैं, जो जंगल के बाहर होते हैं, तो लकड़ियां काटने आते हैं, उनसे हम लोग पूरी जानकारी लेके ही इस जंगल में आते हैं। तो कृपया करके आप भी जब भी आए तो पूरी जानकारी के साथ आए, कभी इस तरह अकेले ना आ जाए, या एक या दो लोग आप लोग बस प्लान बना ले और चले आए, ऐसा कभी मत करिएगा। जब भी आइए तो बहुत ही सेफ्टी के साथ आइए।
चलिए चलते हैं अब आगे की ओर। तो एक बाम्बी बनी हुई है जिसमें पुराने पुराने सांप रहते हैं। जंगलों में जो सांप अधिकतर जो पाए जाते हैं वो इसी में पाए जाते हैं और इनको बाम्बी बोला जाता है। जो काले कोबरा होते हैं वो इन्हीं बाम्बियों में रहते हैं। और यहाँ पे कई सारे छेद हैं देखिए, और काफी ज्यादा बड़ी और विशाल बाम्बी है क्योंकि ये जंगल की बाम्बी है और यहाँ पे इनको कुछ भी खतरा नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये छोटे से होते होते काफी ज्यादा बड़ी हो जाती हैं। एक बार हमारे कैमरामैन इसको पास से दिखा देंगे आपको कि काफी ज्यादा बड़ी बाम्बी है और किस तरह से सांप इसको बनाते हैं। एक बार बाहर का स्ट्रक्चर देखिए, इसको कितना ज्यादा सुंदर और कितना ज्यादा मतलब कि कितने अच्छे ढंग से इसको बनाया गया है। ये देखिए जंगलों, देखिए हमको कौन मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इंसान का जो सबसे अच्छा दोस्त होता है, वफादार दोस्त होता है, वो मिला है। और ये हमारे साथ साथ इस जंगल में आ गया। ये हमको नीचे मिला और तब से हमारे साथ साथ जा रहा है। इसको मैं पहली बार देख रहा हूँ आज, ना इसको मैंने कुछ खिलाया ना कुछ पिलाया है और ये अपनी दोस्ती लगातार निभा रहा है बिना मेरे कुछ किए ही। ना मैं इसको मैं पहली बार दोस्तों देख रहा हूँ। तो आप देख लीजिए मैं कितनी खतरनाक जगह पे हूँ। अगर यहाँ से पैर फिसल जाए तो बचने का कोई भी चांस नहीं है क्योंकि नीचे बहुत ही ज्यादा गहरी खाई है और ऐसी जगह पे आके हम वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों आप देख लीजिए एक बार, जिसके अंदर हिम्मत हो, ये चीज मैं कभी बोलता नहीं हूं लेकिन आज बोल रहा हूं, जिसके अंदर हिम्मत हो वही यहाँ पे आए और ऐसी जगह पे आए। कमजोर दिल वाले कभी यहाँ पे ना आए। अभी हमको कुछ दूर और आगे चलना है और फिर ही हम आपको महाराज के दर्शन करा पाएंगे। चलते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब हमको इधर से होके ऐसे होके वहां से नीचे उतरना है और काफी ज्यादा खतरा है अपने आप में, तो काफी ज्यादा बचा के चलूंगा मैं और एक एक पैर रख के आराम से देखते हुए, कहीं कोई चट्टान ढीली ना हो जिसकी वजह से पैर फिसले और हम नीचे आ जाए। जो हम लोग की अभी तक की इतनी मेहनत थी, इतना खतरा उठा के जो हम लोग जंगल में आए हैं वो अब सफल हो गए। पीछे अगर आप देखेंगे तो महाराज का आश्रम आ चुका है। दो बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच में महाराज जी का आश्रम है और ऊपर भी देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और यहाँ नीचे से अगर देखेंगे तो एक जड़ भी गई हुई है पेड़ की जो जाके आश्रम तक जा रही है, ऊपर तक जा रही है। और पूरा परिसर आप देख लीजिए एक बार। इन जंगलों में ऐसी जगह पे रह के हमारे साधु संत तपस्या कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं, महाराज जी से मिलते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। जो हम लोग ने इतनी कड़ी मेहनत की, जो जंगलों में से होके यहाँ तक आए, महाराज जी के जो दर्शन हम लोग कराना चाहते थे वो कहीं ना कहीं अब सफल होने जा रहा है क्योंकि महाराज हमारे पास आ चुके हैं। महाराज जी और काफी कठिन चढ़ाई के बाद हम यहाँ महाराज जी के पास पहुंचे हैं। ऐसी जगह पे महाराज जी हमारे रह के साधना भजन कर रहे हैं, तो इसी के बारे में थोड़ा सा जानेंगे महाराज जी से। और महाराज जी का पहले आशीर्वाद ले लेते हैं एक बार और। महाराज जी आप अपना शुभ नाम एक बार बता दीजिए। महाराज जी स्वामी श्री बालानंद जी महाराज। जी महाराज जी। तो महाराज जी आप ये इस स्थान में कब से रह रहे हैं महाराज जी? हमको तो अभी कम हुए पर हमारा ये स्थान को हो गए कम से कम 55-56 साल हो गए यहाँ। पहले हमारे गुरु बाबा रहे, गुरु जी रहे, जी जी, फिर हमारे गुरु भाई रहे, अब हम रहते यहाँ। वो पहुंच गए राजस्थान। अच्छा अच्छा जी। महाराज जी जो ये संत का जीवन होता है तो ये जो मतलब एक सफर होता है जो शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है, तो महाराज जी आपकी किस उम्र से या तो किस समय ये शुरुआत हुई थी महाराज जी? हमारा ये मान लो कि अभी हमने संसार का सुख नहीं भोगा है, मतलब बहुत छोटी ही है। यानी कि हमको हो गए 22-23 साल करीबन हो गए। 22-23 साल महाराज जी। और महाराज जी थोड़ा सा स्थान का महत्व थोड़ा सा बता दीजिए। स्थान का यही है, अपने यहाँ आके हमारे गुरु बाबा ने भजन किया है। पहले इधर घूमते रहते थे वो इसी जंगल में, जी जी, फिर ऐसे चलते चलते उनको ये गुफा मिली। जी जी, तो उन्हें ये गुफा मिली तो उनको ऐसा हो गया कि जब हमको भगवान ने घर दे दिया है तो भगवान तो मिल ही जाएंगे। जी जैसे कि यानी ये कम से कम दो साल करीबन ये जंगल में घूमते रहे हमारे गुरु बाबा, जी, तब जाके उन्हें ये गुफा मिली है। पहले तो कहीं अपन ऐसे ही बैठ जाते थे पत्थर के नीचे, बारिश हुई तो धूप हुई तो पेड़ के नीचे बैठ के अपने भजन करते थे। गांव वालों ने ऊपर जाके मचान भी बनाई। पहले उधर एक नरसिंह धारा है, जी जी, कुछ दिन वहां भी रहे हमारे गुरु बाबा।
अच्छा, नरसिंहधारा में। हाँ। फिर वहां से ऐसे अपने ऐसे घूमते घूमते उन्हें फिर आके अपना ये हमारी ये गुफा मिली। जी तब फिर वो यहाँ आके उन्होंने भजन किया। यहाँ उनको हो गए करीबन 55-56 साल के करीबन हो गए। जी। 75-76 में आए थे वो यहाँ। हाँ महाराज जी, थोड़ा सा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह इस समय कलयुग चल रहा है इस समय, और बहुत से लोग होते हैं जो सिर्फ मोह माया, पैसा रुपया, इस सब चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं लगातार। तो इस तरह में महाराज जी, ये भी कहा जाता है कि उस आदमी को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि हम ग्रस्त में रहते रहते इन सब को, जैसे पैसा है, रुपया है, अपने परिवार के साथ रहते रहते भी भगवान का भजन करते रहें। ये तो संसार की कना को जरूरत है संसार, क्योंकि ये बिना लक्ष्मी की कुछ यानी आदि शक्ति के बिना तो भगवान भी अधूरे हैं क्या। जी महाराज। क्योंकि बिना माया के तो कुछ ये संसारी माया से रचा हुआ है। जी जी। क्यों भगवान ने अकेले तो रचा नहीं है। पहले उन्होंने भी अपनी आदि शक्ति यानी कि भोलेनाथ ने भी अर्धनागेश्वरी आधा स्त्री का है आधा पुरुष का है, तो उन्होंने भोले बाबा ने एक अपने रूप से मान लो या अपने देव से की मान लो एक माया प्रकट की, उसों से संसार हुआ, ब्रह्मा हुए, जो भी हुआ सब उत्पन्न माया से ही हुआ। बिना माया के ये संसार चल नहीं सकता है, बिना स्त्री, वो भी आदि शक्ति है भगवान की जी। और माया की बोलो तो ये संसार का, देखो संसार में हर किसी को जरूरत है, बिना पैसे का तो आज की डेट कुछ होता ही नहीं है। आज क्या यानी कि सतयुग से भी चला आया, बिना माया के तो कुछ भी हुआ नहीं जी। पर वो है कि एक अपना अपना धर्म होता है, जो आदमी जैसे अपने धर्म पे चलता है उसको पे उस हिसाब से मिलता है। माया के भी दो रूप होते हैं, जैसे एक सोना में है ना, सोना में भगवान का भी वास है और सोना में कलयुग का भी वास है ना। अच्छा। तो ऐसा ही है, पर यह है कि अपने जो धर्म पे जो आदमी करता है, धर्म से चलता है, वो उसको सफलता मिलती है। और जो धर्म से नष्ट हो जाते हैं वो कहीं ना कहीं उनका नाश होना ही निश्चित है जी। ये मान के चलना आप। हाँ, हाल में जरूर दिखता है बेईमानी करने से कि हम बड़े पैसा हो गया, ये हो गया, पर उसकी मुक्ति बुरी होती है जी। पाप का पाप उसी मान लो, पाप की कमाई तो पाप में, जैसे बोलते हैं ना कि पानी का पैसा पानी में और ना कटा बेईमानी में जी। तो ये सही मान के चलो। अब भाई अपने जो पहले के यानी चार वर्ण बताए ना, गैस उसमें भी बताए, शास्त्रों में, गीता में सब कुछ बताए। जी। तो बस वो ये जो ऐसे धर्म पे चलता है वो उसको वैसा फल मिलता है। और महाराज जी, जैसे इस तरह के जंगल में आप रह रहे हैं, जंगल के बीचों बीच रह रहे हैं, हम जानते हैं जंगलों में काफी ज्यादा खतरा होता है, जानवरों को भी खतरा होता है, तो महाराज जी कभी ऐसा कोई जानवर ने आपके ऊपर हमला किया? नहीं, यहाँ तो भाई यहाँ आते थे, यहाँ जब पहले हमारे गुरु बाबा है ना, तो यहाँ तो शेर भी आते था। जी। और हमारे गुरु बाबा उन्हें आशीर्वाद देते थे, उधर से बुआ लगाता था ना शेर, और इधर से हमारे गुरु बाबा उसको कहते हरिओम, तो वहीं से दंडवत करके चला जाता था शेर भी। यहाँ ऐसी ये जगह है ये जी महाराज जी। तो साथियों, आप देख सकते हैं महाराज जी से कुछ बातें हो गई हैं। महाराज जी कुछ देर में अपना विश्राम करने का भी समय हो रहा होगा महाराज जी का, तो थोड़ा सा आपको महाराज जी का परिसर दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से जगह से विदा लेते हैं, क्योंकि अब कुछ देर में यहाँ शाम भी हो जाएगी, तो शाम होते होते यहाँ से निकल चलेंगे। तो महाराज जी का आशीर्वाद एक बार ले लेते हैं। ओम जय भगवान तुम्हारा खूब कल्याण करे। आइए एक बार आश्रम के भी दर्शन कर लीजिए आप लोग। ये हमारे गुरु बाबा की जी महाराज जी। ये हमारे गुरु बाबा स्वामी श्री अरविंदानंद जी महाराज। जय महाराज। भव्य दर्शन करा दीजिए साथियों। महाराज जी की जैसी छोटी मोटी हस्ती नहीं थी। जी जी महाराज। ये कना को वो थे, कना को प्रिंसिपल। अच्छा। शादीशुदा भी हुए पर सब छोड़ छाड़ के चले आए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। एक दिन गए खाली स्कूल में बस, अच्छा, पढ़ाने बस। जी जी। फिर ऐसे इनके दिमाग में हुआ, सब छोड़ के भाग आए। इन्होंने ये तो विधायक का भी चुनाव, इन्हें टिकट मिला करने की सब खत्म। विधायक का भी टिकट मिला था, लड़े नहीं है। छोटी मोटी हस्ती नहीं है, ये भी 84 की महान हस्तियों में से एक थी। पर इन्होंने ये हमारी रसोई है यहाँ पे, ये भोजन प्रसादी बनती है महाराज जी। ये बनाते हैं अपने भोजन प्रसादी, चीला बना। वैसे हम तो अभी बाहर बनाते हैं, बाहर सारस में कभी अपने अच्छा बना लेते हैं इसमें। साथियों बार देख लीजिए, महाराज जो भोजन प्रसादी यहीं पे बनती है, खास करके ठंड बरसात में। हाँ, जब भी नहीं पैसे बनाने को याद हम बाहर बना लेते हैं, यहाँ भी बना लेते हैं। जी जी जी।
बंदर ज्यादा आ जाते तो अंदर बना लेते हैं, जी। बंदर नहीं रहते तो बाहर ही बना लेते हैं। तो महाराज मतलब ये काफी पुरानी गुफा ही है ना, मतलब आपके इसमें हाथ निर्माण में ज्यादा हाथ नहीं है इसमें भी। नहीं, हम तो ये लगाया है, जो बांस बांस को कोई आके भगत है। यहाँ क्या है, गुरु पूर्णिमा पे ज्यादा भीड़ होती है ना, जी जी जी। यहाँ भंडारा होता है हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा। गुरु पूर्णिमा पे 4-5 हजार लोगों का भंडारा होता है यहाँ, जी जी जी। कम से कम। अच्छा शिव जी अच्छा का भंडारा हमारे यहाँ कभी रिफाइंड यूज नहीं होता है, अच्छा अच्छा। अभी तक नहीं हुआ। 55-60 साल हो गई, रिफाइंड यूज नहीं होता। रिफाइंड डालडा कभी नहीं, खाली देसी घी। अच्छा अच्छा। आज ही देसी घी का ही भंडारा होता है। देसी घी का और भंडारा कब होता है महाराज जी? गुरु पूर्णिमा को। गुरु पूर्णिमा। हाँ, यहाँ 4-5 हजार लोग की भंडारा होता है। भंडारा खाना, ये भट्टी बनी है ना, गुरु पूर्णिमा को यही होता है भंडारा। अच्छा। सारी कढ़ाई बड़ाई इसी रास्ते से आता है, पूरा सामान इसी रास्ते से? रास्ता तो काफी खतरनाक है महाराज जी। और यहीं से आता है सब। महाराज जी इसमें तो बर्तन वगैरह है, ये किस लिए बना हुआ? ये इसे लेटने के लिए, अब इसी पे लेटेंगे अब बाहर। अच्छा अच्छा, गर्मियों में खास करके बाहर ले। अच्छा। और ये महाराज जी वो है ना कुल्लू का जो आप बता रहे हैं, कुल्लू का पेड़ है ये। कुल्लू का पेड़ है। इसी गाद महंगी जाती है ना? हाँ, गाद बिकती है। गाद बिकती है। वो किस काम में आती है महाराज जी? गाद खाने के काम में आती है, बढ़िया ठंडा गर्मियों में खाया जाए उसको, रात में फुला दो 10 ग्राम जैसी। अच्छा। सुबह दही के साथ खाओ या दूध के साथ, या वैसे भी खा सकते हो, जी जी। मिश्री के साथ, ठंडी अच्छा। रहती है। अच्छा, फायदेमंद हाँ, होती है सबसे सभी। ज्यादा फायदेमंद होती है, जैसी कटीलाई गाद होती है ना, उसी हिसाब से इसकी मान लो। अच्छा अच्छा। जी। और महाराज जी आम का पेड़ ये आपके लगाया हुआ है? हाँ, ये हाँ, आप ही लगाए? वो भी लगाया, कठेर का भी लगाया। पौधा तो हम बहुत लगाते रहते हैं, वो जो कठेर का लगाया, नींबू लगाया, ऊपर लगा नींबू। हाँ, ऊपर नींबू ने हाँ, देखा खूब था। फरता है नींबू, यहाँ खूब गाँव वाले खूब खाते हैं नींबू। अच्छा अच्छा। वो कठेर का लगाया, एक ये कठेर ऊपर भी लगाया है पौधा। तो ये पेड़ सारे आप ही के लगाए? यहाँ यहाँ लड़ना पड़ता है हमको तो, अच्छा। ये जंगल वालों से, काटनी लकड़ी वालों से, तब ये बचा, नहीं तो बहुत कट जाता। इधर इतनी इतनी जगह में हम काटने नहीं देते बिल्कुल, ये भी पेड़। वो नाला से, और इधर एक नाला है इस साइड में। अच्छा अच्छा अच्छा। इधर लकड़ी वाले को बिल्कुल नहीं आने देते, लड़ना पड़ता है हमको यहाँ। बताइए। तो साथियों ये वीडियो बस यही तक था। हमने आपको आश्रम के दर्शन करा दिए, महाराज के दर्शन करा दिए, महाराज थोड़ा सा सत्संग भी लिया। अब जैसे कि अब थोड़ा सा हम चलेंगे नीचे की ओर, क्योंकि कुछ देर में शाम हो जाएगी और रात में ज़्यादा यहाँ पे रुकना ठीक है नहीं। महाराज जी मतलब बता रहे हैं यहाँ पे रुकने भी नहीं देते हैं, अलाउ नहीं यहाँ पे रात में रुकना बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे खतरा होता है कहीं ना कहीं, और जिम्मेदारी महाराज के ऊपर ही जाएगी। तो चलते हैं, किसी अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।